जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सरकार की ग्रेड पे 1900 यानी लेवल 2 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन साल 2023 में 1 जनवरी 2023 से डीएनएस अलाउंस का रेट चेंज हो गया है, जिसके कारण हमारी सैलरी कैलकुलेशन भी चेंज हो गई है। सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट के अंदर हम बात करेंगे एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी के अंदर आने वाली उन 9 सिटी की, जहां पर एचआरए तो 27% के रेट से मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1350 रुपये के रेट से मिलता है लेवल 2 की पोस्ट के लिए। केंद्रीय सरकार की ग्रेड पे 1900 यानी लेवल 2 की जो पोस्ट होती है दोस्तों, वो ग्रुप सी की पोस्ट होती है और ये पे बैंड 1 के अंदर आती है, जिसका पे बैंड 19,900 से शुरू होता है और 63,200 पे खत्म होता है। और इस कैलकुलेशन शीट में हम एक्स क्लास की 9 सिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्निंग साइड की, जिसमें हमारे आएंगे पे एंड अलाउंसेस। लेवल 2 की पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया 19,900 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है और ये हमारा सैलरी का सबसे पहला कंपोनेंट होगा। सैलरी का जो दूसरा कंपोनेंट हमारा वो है डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जिसका रेट 1 जनवरी 2023 से 42% है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 8,358 रुपये। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो 1 जनवरी से और दूसरा 1 जुलाई से, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट जनरली 1-2 महीने बाद ही होती है, लेकिन इफेक्टिव डेट हमेशा ही 1 जनवरी और 1 जुलाई ही रहेगी। सैलरी का जो तीसरा कंपोनेंट हमारा वो है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जिसका रेट एक्स क्लास सिटी के अंदर 27% ऑफ बेसिक सैलरी होता है। अगर मैं 19,900 का यहाँ पर 27% लेता हूं तो मेरा आना चाहिए 5,773 रुपये, लेकिन एचआरए के सर्कुलर के अनुसार किसी भी पोस्ट पर एक्स क्लास सिटी के अंदर जो मिनिमम एचआरए मिलता है वो 5400 रुपये मिलता है, यानी इससे कम एचआरए नहीं मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पर 5,373 रुपये ना लेके 5400 रुपये लेकर चल रहे हैं एचआरए। और एचआरए एम्प्लॉय को सैलरी में तभी मिलता है अगर एम्प्लॉय सरकारी क्वार्टर में नहीं रहता है। अगर एम्प्लॉय ने सरकारी क्वार्टर ले रखा है तो एम्प्लॉय को सैलरी में एचआरए नहीं मिलेगा। सैलरी का जो फोर्थ कंपोनेंट हमारा वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एम्प्लॉय को ऑफिस से घर आने और घर से ऑफिस जाने के लिए किराए के रूप में ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 की पोस्ट के लिए 9 सिटी के अंदर 1350 रुपए होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए भी मिलता है, जिसे हम डीए ऑन टीए बोलते हैं। और ये जो डीए मिलता है दोस्तों, जो भी डीए का रेट उस टाइम पे होता है वही मिलता है। तो 1 जनवरी 2023 से हमारा डीए का रेट 42% है, तो 1350 रुपए का 42% हमारा आ जाएगा 567 रुपए। तो इन 9 सिटी के अंदर 1 जनवरी 2023 से लेवल 2 की पोस्ट पर जो ग्रोस सैलरी बनेगी 35,575 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहली डिडक्शन रहेगी वो रहेगी एनपीएस की, जिसका रेट होता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, जो हमारा हो जाएगा 2,826 रुपये। इसके बाद बारी आती है सीजीएचएस की, जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 की पोस्ट के लिए 250 रुपये होता है। सीजीएचएस जो होता है दोस्तों, वो केंद्र सरकार के कर्मचारी को मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए होता है। ज्वाइनिंग के बाद में एम्प्लॉय का एक सीजीएचएस का कार्ड बन जाता है, जिसको एम्प्लॉय और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में दिखाकर कैशलेस मेडिकल की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तीसरी जो डिडक्शन है हमारी वो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम की। आजकल चाहे दोस्तों कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या सरकारी हो, सभी में एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। केंद्रीय सरकार भी अपने सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस करा के रखती है, जिसके बदले वो कर्मचारी से एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करती है। लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम का जो रेट है वो 30 रुपये होता है। तो ये हमारी तीसरी डिडक्शन हो जाएगी सैलरी से। इसके बाद बारी आती है इनकम टैक्स की, जिसे हम 0 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट के अनुसार 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। इसीलिए हम लोग इनकम टैक्स 0 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि लेवल 2 के कर्मचारी की जो इनकम है वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आती है। अगली जो डिडक्शन हमारी वो है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है दोस्तों, वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, और ज्यादातर आपको ये साउथ के स्टेट में देखने को मिलता है, जिसका रेट मिनिमम 200 रुपए से लेके 400-500 रुपए तक मैक्सिमम होता है। क्योंकि एक तो प्रोफेशनल टैक्स ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल नहीं है और दूसरा इसका रेट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इसलिए हम लोग प्रोफेशनल टैक्स को 0 लेके चल रहे हैं। तो इस प्रकार लेवल 2 की पोस्ट के लिए जो हमारी टोटल डिडक्शन रहेगी 3,106 रुपये रहेगी, और एम्प्लॉय के अकाउंट में जो सैलरी ट्रांसफर होगी 32,469 रुपये होगी जनवरी 2023 की कैलकुलेशन के अनुसार। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे एक्स क्लास की बाकी बची उन 3 सिटी की, जहां पर एचआरए तो 27% के रेट से ही मिलता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपये के रेट से मिलता है। लेवल 2 की पोस्ट पर इन 3 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस और एचआरए हमारा बाकी एक्स क्लास सिटी जैसा ही रहेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन 3 सिटी के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 की पोस्ट पर 900 रुपये के रेट से मिलता है।
है। और इस प्रकार हमारा DA ऑन TA भी चेंज हो जाएगा, जो 900 रुपये के ऊपर 42% के रेट से हो जाएगा 378 रुपये। इन 3 सिटी के अंदर जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी 34,936 रुपये बनेगी। और डिडक्शन साइड में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, हमारी वही 3 डिडक्शन रहेगी NPS की, CGHS की और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम की, जो हमारी हो जाएगी 3,106 रुपये। और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी इन 3 सिटी के अंदर 31,830 रुपये होगी जुलाई 2023 की कैलकुलेशन के हिसाब से। सैलरी की तीसरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे इन 10 सिटी की, जो कि HRA की दृष्टि से वाई क्लास सिटी के अंदर आती है। और यहाँ पर HRA 18% के रेट से मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1350 रुपये के रेट से मिलता है। वाई क्लास कैटेगरी की इन 10 सिटी में लेवल 2 के कर्मचारी को ज्वाइनिंग के टाइप पे जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो हमारी पहले जैसे रहेगी 19,900 रुपये। और DNS अलाउंस में हमारा 42% के रेट से पहले जैसे रहेगा 8,358 रुपये। बात करते हैं HRA की। HRA हमारा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वाई क्लास सिटी के अंदर जो HRA का रेट है वो 18% है बेसिक सैलरी का। अगर यहाँ पर मैं 19,900 का 18% लेकर चलता हूँ तो मेरा HRA होना चाहिए 3,582 रुपये, क्योंकि HRA के सर्कुलर के अनुसार वाई क्लास सिटी के अंदर जो मिनिमम HRA होगा वो 3600 रुपये से कम नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3600 रुपये लेकर चल रहे हैं। इन 10 सिटी के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मचारी को जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 1350 रुपये के रेट से मिलता है। और DA ऑन TA हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 567 रुपये। तो इन 10 सिटी के अंदर जो ग्रोस सैलरी बनेगी लेवल 2 की पोस्ट पर 33,775 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन साइड में हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा, वही रहेगी हमारी डिडक्शन टोटल 3,106 रुपये। और जो नेट अकाउंट के अंदर सैलरी ट्रांसफर होगी 30,669 रुपये होगी। सैलरी की फोर्थ कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे बाकी बची वाई क्लास सिटी की, जो कि काउंटिंग में 82 सिटी होती है। और यहाँ पर HRA तो 18% के रेट से ही मिलता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपये के रेट से मिलता है। वाई क्लास की इन 82 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी और DNS अलाउंस रहेगा वो हमारा पहले जैसा ही रहेगा। और HRA जो मिलेगा वो वाई क्लास सिटी का मिलेगा, जो कि मिनिमम HRA हमारा रहेगा 3600 रुपये। बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। इन 82 सिटी के अंदर जो लेवल 1 और लेवल 2 के कर्मचारी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 900 रुपये मिलता है। और DA ऑन TA हमारा हो जाएगा 42% के रेट से 378 रुपये। तो इन 82 सिटी के अंदर लेवल 2 की पोस्ट पर जो ग्रोस सैलरी बनेगी 33,136 रुपये बनेगी। और डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन साइड में हमारा कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, वही डिडक्शन हमारी रहेगी 3,106 रुपये। और अकाउंट के अंदर जो सैलरी ट्रांसफर होगी 30,030 रुपये होगी। सैलरी की 5वीं यानी आखिरी कैलकुलेशन सीट के अंदर हम बात करेंगे बाकी बची लोकेशन की। अभी तक पिछली 4 कैलकुलेशन सीट के अंदर हम 104 सिटी की कैलकुलेशन कर चुके हैं। उसके अलावा जो भी लोकेशन बच जाएगी वो HRA की दृष्टि से जेड क्लास सिटी के अंदर कवर होती है। और वहां पर HRA 9% के रेट से मिलता है बेसिक सैलरी का और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपये के रेट से मिलता है। लेवल 2 के कर्मचारी को जेड क्लास लोकेशन में ज्वाइन करने पर जो बेसिक सैलरी और DNS अलाउंस मिलता है वो बाकी लोकेशन जैसा ही मिलता है, यानी बेसिक सैलरी वही रहेगी हमारी 19,900 रुपये और DNS अलाउंस 42% के रेट से हमारा रहेगा 8,358 रुपये। जेड क्लास लोकेशन में HRA हमारा चेंज हो जाएगा। जो HRA मिलता है जेड क्लास लोकेशन में वो बेसिक सैलरी का 9% मिलता है। अगर मैं 19,900 का 9% लेके चलता हूं तो मेरा HRA होना चाहिए 1791 रुपये। लेकिन HRA के सर्कुलर के अनुसार जेड क्लास लोकेशन में मिनिमम HRA 1800 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर HRA 1800 रुपये लेके चल रहे हैं। बात करते हैं डिडक्शन की। जेड क्लास लोकेशन में भी हमारी डिडक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, डिडक्शन हमारी वही रहेगी 3,106 रुपये। और जो अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होगी लेवल 2 की पोस्ट पर जेड क्लास सिटी में 28,230 रुपये होगी 1 जनवरी 2023 की कैलकुलेशन के अनुसार। तो ये था दोस्तों हमारा केंद्रीय सरकार की ग्रेड पे 1900 यानी लेवल 2 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।